हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल आपका दोस्त एंड होस्ट अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमें जल्दी ही इस कोरोना पेंडेमिक से भी आज़ादी मिलेगी। आज के इस कोरोना एंड किड्स की वीडियो में मैं आपको बच्चों में कैसे कोरोना होता है, इसका इलाज क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये सब बताऊँगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए बोर हो रहे हैं उनको मैं कुछ टिप्स भी दूंगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। जहाँ तक कोरोना की बात है दोस्तों, हर वायरल डिजीज़ की तरह कोरोना भी एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एज 50-60 साल से ऊपर की एज में इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह बहुत ही कम एज यानी 1 साल से कम बच्चों में कोरोना होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की कम होती जाती है और इसी तरह बच्चों में भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ साथ ही इम्यूनिटी बढ़ती है और स्ट्रांग होती है, इसलिए इसके चांसेस जो है बच्चों में होने के ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये देखा गया है, जितने भी कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में पाए गए हैं उसमें जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के केसेस हैं वो बहुत ही कम देखे गए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि बच्चों में जो कोरोना है उसकी सीरियसनेस भी बहुत ही कम देखी गई है। साइंटिस्ट जो हैं उनका अनुमान है कि ये भी हो सकता है कि बच्चों में हर साल 2 या 3 वायरल अटैक्स होते हैं और उसके साथ बच्चों में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और हो सकता है कि यही एंटीबॉडीज़ बच्चों को कोरोना के अगेंस्ट क्रॉस प्रोटेक्शन देते हों। दूसरा कारण ये भी होता है कि बच्चों के अंदर जो ACE2 सेल्स हैं जो कि कोरोना के लिए रिसेप्टर सेल्स का काम करते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। क्योंकि ये सेल्स बच्चों में बहुत कम डेवलप होते हैं, इसलिए कोरोना वायरस को रिसेप्टर्स भी बहुत कम मिलते हैं और ये भी कारण हो सकता है कि बच्चों में कोरोना कम पाया जाए। लेकिन दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह यकीनन बच्चों के लिए एक खुशखबरी वाली बात है। अब बात करते हैं कि अगर कोरोना बच्चों में बहुत कम पाया जाता है तो फिर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद क्यों किए गए हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि बच्चों में कोरोना के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों में जो बच्चे हैं वो कोरोना से इम्यून हैं और बच्चे कोरोना को स्प्रेड नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक भी बच्चे को कोरोना होता है और हम स्कूल और कॉलेजेस ओपन कर देते हैं तो यह कोरोना जल्दी सारे लोगों में फैल सकता है। इसीलिए स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का फैसला बिल्कुल सही है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक स्कूल रीओपन करने से अमेरिका के अंदर पिछले 2 हफ्तों में 97,000 बच्चे जो हैं वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे भारत में गवर्नमेंट का स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला सही है। अगर अब बात करें बच्चों के अंदर साइन एंड सिम्टम्स की, 72% बच्चों में वही साइन एंड सिम्टम पाए जाते हैं जो एडल्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि फीवर है, कफ है, नेजल कंजेशन है, सोर थ्रोट है, फटीग है, थकावट है, इसके साथ साथ बॉडी एक्स है। लेकिन कुछ % बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर डायरिया यानी कि लूज मोशन और वॉमिटिंग और पुअर फीडिंग भी हो सकती है। लेकिन बहुत ही कम % बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम पाए जाते हैं, जिसके अंदर बच्चे को परसिस्टेंट फीवर रहता है और बच्चा शॉक में भी जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, जैसे कि अस्थमा है, बच्चे को कोई हार्ट डिजीज़ है, या बच्चे को किडनी डिजीज़ है, या बच्चे को HIV है, या कोई भी बच्चा जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, उनमें जो कोरोना है एक भयंकर रूप ले सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आया है या आपके बच्चे को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो प्लीज़ आप अपने बच्चे का कोविड-19 टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपके बच्चे का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसमें ज़्यादा वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि 4 to 5% बच्चे जिनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव होता है वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और मोर देन 50% बच्चे, 50 to 2% बच्चे तक जो हैं उसमें माइल्ड सिम्टम देखे गए हैं। 30 to 35% बच्चों में जो है वो मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 देखे गए हैं। बहुत ही कम बच्चे, लेस देन 1% है जिनके अंदर कोविड-19 एक सीरियस मोड ले सकता है। जो बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन बच्चों को आप घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं। आप उन्हें एक अलग से रूम में रखिए, हो सके तो विद बाथरूम अटैच्ड हो, उसके अंदर उसके कमरे में विजिट्स कम कीजिए
उसकी जो हाई टच चीज़ें हैं, जैसे उसका मोबाइल है, उसकी कीबोर्ड है, उसकी टैब्स जो बाथरूम की टैब्स हैं, या उसके कोई भी जिनको वो ज़्यादा हाथ लगाता है उनको आप समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। उसके अलावा उसकी किसी भी चीज़, चाहे वो यूटेंसिल्स हैं, पिल्लो है, कोई भी चीज़ है, टॉवल है, उसको शेयर मत कीजिए। और ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर कोई विजिटर्स आपके घर में आता है तो उसके कमरे में उसकी विजिट्स जो हैं ना करें। इसके साथ ही ध्यान रखें कि बच्चे की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है और बच्चे का टेम्परेचर है, समय समय पर आप वॉच करते रहें। जैसे ही आपको लगता है कि बच्चे का ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन जा रहा है, जब बच्चे का फीवर जो है अप जा रहा है, तो आप बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, जिसमें बच्चे को ऑक्सीजनेशन दी जाती है, कुछ एक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। उससे बहुत सारे बच्चे जो हैं स्वस्थ होकर घर पर आ जाते हैं। अब है कि अगर मेरे बच्चे को कोरोना नहीं है तो मैं उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ कर सकता हूं। दोस्तों, वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है। आप ध्यान रखें, बच्चों को मास्क पहनना सिखाएं और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। नंबर 2 पे है, बच्चों को सैनिटाइज़र का उपयोग सिखाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे सैनिटाइज़र दूर रखें। कलरफुल लिक्विड देखकर कई बार बच्चे जो हैं वो सैनिटाइज़र इंजेस्ट कर जाते हैं, पी जाते हैं। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर बच्चा आपका बाहर जाता है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहे। इसके अलावा जैसे ही बच्चे को कफ आती है तो उसको टिश्यू पर कफ करने के लिए कहें, या अगर टिश्यू नहीं भी अवेलेबल है तो उसको अपनी एल्बो में कफ करने के लिए कहें। इसके अलावा आप बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए भी मोटिवेट करते रहें। और इसका ध्यान रखें, इसमें आप सुईमन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा क्या है, आप बच्चों को 20-25 सेकंड हाथ धोने के लिए जब आप प्रेरित करते हैं तो उनसे कहें कि कोई भी नर्सरी राइम्स है वो आपको साथ साथ गा के सुनाता रहे। इससे जो बच्चों के हाथ हैं वो प्रॉपरली धुल जाते हैं। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि घर पर बैठे बैठे बोर हो गए, या उन पेरेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हमारे बच्चे 6-6 महीनों से घर बैठे हैं और बोर हो ज़िद्दी हो गए हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। सबसे पहले ये है कि आप ध्यान रखें कि अपने नॉर्मल रूटीन को बनाए रखें। और दूसरे नंबर पर आप अपने बच्चों को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें। उसके साथ जैसे ही बच्चे जल्दी सुबह उठते हैं उनको घर के कामों में एंगेज करने की कोशिश करें, जैसे कि कुकिंग है, घर की सफाई है, या गार्डनिंग के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कोई ऑनलाइन क्विज़ भी ढूंढ सकते हैं जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो, और उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा उस क्विज़ में जीतता है तो उसको कुछ रिवार्ड्स भी मिल सके। इसके साथ अगर बच्चे आपके घर पर बैठे बोर हो रहे हैं तो अगर हो सके तो आप किसी पेट का इंतज़ाम कीजिए जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। अब बात आती है सोशल डिस्टेंसिंग की। दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग को मैं अगर रीडिफाइन करूं तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा घर पे बैठा है तो वो सोशलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, कि इसको हम डिजिटल सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि वो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या चैट अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी भी रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। उससे उसका अच्छा टाइम पास होगा और वो घर पे बैठा हुआ बोर भी नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को घर पे इंडोर गेम्स के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और हो सके समय निकालकर आप अपने बच्चों के साथ कार्ड्स हैं, अपने बच्चों के साथ चेस है, या आप अपने बच्चों के साथ कैरम भी खेल सकते हैं। अगर बच्चा आपका ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा है तो आप ध्यान रखें कि बच्चा ऑनलाइन स्टडीज़ में सीरियस हो, और दूसरा, बच्चे के साथ अगर समय मिले तो ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान आप बच्चे के साथ बैठें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा ज़िद्दी भी नहीं होगा, और मैं समझता हूं कि घर पे बैठे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी गेन करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा यह चैनल किड्स केयर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो के अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ टॉपिक सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद।